और राज्य सरकार के सभी खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत की प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को
कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था, वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने अपने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है, उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं, अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं खेल और खिलाड़ियों की प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्थापित होने वाला यह स्पोर्ट्स का उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय के साथ ही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष कार्य योजना का एक हिस्सा है कि वहां पे स्पोर्ट्स की आइटम को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने शासन की ओर से भी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके 3य संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही से बड़ा नहीं, बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा, क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का भी एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन के साथ भागीदार बने, अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार को दें और उत्तर प्रदेश सरकार उन सब के स्वागत के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार होगा। ये गेम्स वास्तव में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को
अपने युवाओं तक पहुंचाने में मील के पत्थर साबित होंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति हमारे राज्य की ओर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है। जोड़ों का दर्द भले